नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान तावीज़ पहन रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मुसलमान कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं हो जाएगी। मुझे मालूम है आपकी शेरशाबादी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% किताब और सुन्नत पर चलने वाली बिरादरी, ये पूरी कौम अहले हदीस कौम है। मगर आपके इसी सीमांचल के इलाके में और आपकी इसी कौम के अंदर जिहालत कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, उलमा से दूरी कह लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई और बहनें आज शिर्की अमल करते हैं। बच्चों के गले में तावीज़ भी किसी किसी घर में पहना जाता है, किसी किसी घर में मुहर्रम, किसी किसी इलाके में मुहर्रम पर ताजिया तक निकल चुका है आपके इलाके में। और बहुत सारे ऐसे काम लोग करते हैं जहालत की वजह से जो तौहीद के खिलाफ है। पहली नसीहत अल्लाह ताला की यही है कि इबादत अगर होगी तो अल्लाह, शिर्क नहीं करना है। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे मगर शिर्क हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा, शिर्क क्यों माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला? क्योंकि शिर्क बेवफाई है। शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। और तू किसी और से जाकर के अपनी बिगड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, या वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए ज़ानी और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया है कि जिस तरीके से ज़िना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैनि इहसाना। और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो, 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है। और
जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो, बाप रात दिन एक करके, खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये 2 हस्तियां हैं मेरे भाई, जिनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा, एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उम्रा करा लिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, वला वला ज़फ़रतन मिन ज़फ़राति उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकते। हम और न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात का बदला चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाएं, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचाए तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी। आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया, वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है, उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर देता हूं, जरूरी नहीं है हर मसले में माँ बाप सही हो, माँ बाप की जिद गलत भी हो सकती है, माँ बाप का फैसला गलत भी हो सकता है। अगर माँ बाप की कोई गलत बात है, आप मत मानो मेरे भाई, उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात को आप इनकार कर सकते हो, मगर बदतमीजी करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने की अथॉरिटी आपको नहीं है। उनकी गलत बात आप मत मानिए, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहिए। आपकी बीवी है, माँ की
आपकी बीवी के साथ नहीं बन पा रही है, आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ में और बीवी में नहीं बन पा रही है, सास और बहू में नहीं निभ पा रही, कोई मसला नहीं, आप अपनी बीवी के साथ अलग रहो, आप अपना किचन अलग कर लो, माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहो, माँ की जरूरतों को पूरा करते रहो, माँ को कोई तकलीफ न पहुंचाओ। लेकिन जब देख लिया कि ज्वाइंट फैमिली में साथ में रहना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बीवी का भी हक अदा करो, बीवी को अलग कर सकते हैं अलग। जरूरी नहीं है, कोई ये फर्ज नहीं है कि माँ और बीवी में नहीं निभ पा रही है, झगड़े हो रहे हैं सास और बहू के, और हम जबरदस्ती दोनों की जिंदगी को आजाद बना के रखें। नहीं, बीवी का हक अपनी जगह है, माँ का हक अपनी जगह है, आप अलग रहिए बीवी के साथ, आप अपना किचन अलग कर लीजिए, रिहाइश अलग कर लीजिए, लेकिन माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहिए। अल्लाह ने फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको कभी डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से तुम बात करना तो बड़े अदब के साथ बात करना, बड़ी तमीज के साथ बात करना। तुमने अगर आज MBBS का एग्जाम पास कर लिया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हारे माँ बाप अगर अंगूठा छाप है, तब भी उनके साथ तुम्हें बदतमीजी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके साथ तुम गलत तरीके से बात न करना। तुम डॉक्टर हो गए, तब भी उनके बेटे हो, अपनी माँ के सामने जब भी जाना, अपने बाप के सामने जब भी जाना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे बड़े पोलाइटली लहजे में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करना। और आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, जिस तरीके से परिंदा आसमान से जब उतरता है, जमीन पर जब आता है, तो अपने परों को समेट लेता है, अपने माँ बाप के लिए अपने परों को समेट लिया करो, यानी अपने माँ बाप के लिए अपने आप को टाइट ना बनाओ, अपने आप को हार्ड ना बनाओ। दुनिया में जितना भी नाम कमा लो, जितनी भी दौलत कमा लो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपने आप को सॉफ्ट बना के रखो, अपने आप को नरम बना के रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ किया करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ ने मेरे ऊपर जो एहसान किया, मेरे बाप ने जो एहसान किया, आय अल्लाह मैं उनको चुका नहीं सकता, आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ, तू रहम फरमा। आय अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। मगर आज का नौजवान तो माशाअल्लाह मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी माँ और बाप के मरने के बाद इस काबिल भी नहीं है कि जनाजे की नमाज खड़े होकर के अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद बेहतर है। अगर बाप मर गया और माँ मर गई और औलाद अगर इस काबिल भी नहीं है कि अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज खड़ी होकर के पढ़ सके, तो ऐसी औलाद किस काम की? कम से कम इस लायक बनो कि कल माँ दुनिया से चली जाए, कल बाप दुनिया से चला जाए, तो खड़े होकर के जनाजे की नमाज में अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते। और मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे हैं ना, इनको हकीकत, ये मदरसे बंद हो गए तो आपके बच्चों को जो छोटी छोटी जो दुआएं आती हैं, ये दुआएं भी कोई सिखाने वाला नहीं। कम से कम इसी बहाने आपके बच्चे ठीक है, मदरसे के बाद आगे की तालीम नहीं हासिल कर सके, स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, लेकिन अगर उनकी बुनियाद मजबूत है, उन्होंने प्राइमरी तक और उसके बाद तो 4 दर्जे अगर इन मदरसों में पढ़ा होगा आपके लड़कों ने, आपकी लड़कियों ने, आपकी बच्चियों ने, तो इंशाअल्लाह वो इस लायक तो रहेंगे कि जब जिंदगी में हाथ उठाएंगे तो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकेंगे। और एक बात बोलूं, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये भी बड़े नसीब की बात है। सबको नसीब नहीं होता है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, उनका बाप मुशरिक था, उनका बाप आज़र मुशरिक था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से वादा करते हैं कि अब्बा जान, मैं आपके लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ इब्राहीम, तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सके। हमारे प्यारे नबी
अल्लाह के आखिरी नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहते थे। आपने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फिर आपने इजाजत मांगी, अय अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी। आप अपनी माँ की कब्र पे गए। 6 साल की उम्र में माँ को खोया था आपने, माँ का प्यार याद किया, माँ की ममता याद की, आपकी आंखें भर आईं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आप इतने मजबूर थे, आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, अगर आज अल्लाह ने हमारे माँ बाप को मुसलमान बनाया है, हमारे माँ बाप को तौहीद वाला बनाया है, हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं। हम अपनी माँ के मरने के बाद, अपने बाप के मरने के बाद कम से कम अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ तो कर सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए अल्लाह ताला से माफी तो मांग सकते हैं। अगर माँ मुशरिक हो या बाप मुशरिक हो तो उनके लिए मगफरत की दुआ करना भी जायज नहीं है। तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ जरूर मांगा करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला। 2 चीजें हो गई, अब तीसरी चीज। अच्छा, तीसरी चीज बयान करने के पहले अल्लाह ताला ने बीच में एक और बात बयान। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मगर माँ हमसे खुश नहीं रहती, बाप हमसे खुश नहीं रहता। हमारा दिल साफ है, हम खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ नहीं खुश रह रही है, बाप नहीं खुश। उस सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो, तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुमको माफ कर देगा। अगर माँ तुमसे खुश नहीं हो पा रही है, बाप तुमसे खुश नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा, उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। उसके बाद तीसरा हुक्म, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील। अपने रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो, और गरीबों को उनका हक दिया करो, और मुसाफिरों को उनका हक दिया करो। पहले रिश्तेदार का जिक्र, रिश्तेदार का जिक्र किया। भाई साहब, आप बड़े दान पुण्य करने वाले हैं, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दे दिया, आपका सगा भाई बीमारी में मुब्तला हो गया, कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया, हॉस्पिटल में लाखों का खर्च है, बैंक से लोन लेकर के वो बेचारा इलाज करवा रहा है, और आपको अल्लाह ने करोड़ों नवाजा है, आप अपने भाई की मदद नहीं कर पाए। ऐसी दौलत किस काम की? आपने मदरसों में, मस्जिदों में और गरीबों को बहुत दिया। अगर आपका अपना रिश्तेदार, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है और वो अगर जरूरतमंद है, तो वो सबसे ज्यादा हकदार है आपकी ज़कात का, आपके सदका खैरात का, आपके दान का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान सदक़तुन व सिलतुन। अगर अपने रिश्तेदार को ज़कात दोगे, अपने रिश्तेदार को सदका दोगे, तो डबल सवाब मिलेगा, ज़कात का भी सवाब मिलेगा, सदका का भी सवाब मिलेगा, और रिश्तेदार के साथ रिश्ता जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आपके माल में रिश्तेदार का भी हक है मेरे भाई। इसलिए जब मदद करो तो रिश्तेदारों को खास तौर से तरजीह दो कि आपके रिश्तेदारों में कौन जरूरतमंद है। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और गरीबों की मदद करो, वब्न सबील, और जो मुसाफिर बन करके तुम्हारे घर पे आया है, मेहमान बन के घर पे आया है, उस मेहमान की इज्जत करो, उस मुसाफिर को अगर मदद की जरूरत है उसकी मदद करो। यहां तक कि अगर कोई मुसाफिर आया है, जरूरतमंद है, तो आप ज़कात की रकम में से भी उसकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने ज़कात के फंड्स में से भी मुसाफिर का जिक्र किया है। अगर कोई मुसाफिर है, सफर में बेचारा लुट गया, पिट गया, तो उसकी मदद आप ज़कात की रकम से भी दे सकते हैं। तो ये तीसरा हुक्म अल्लाह ने दिया कि रिश्तेदार को दो, गरीबों को दो, और मिस्कीनों। चौथा हुक्म, वला तुबज़िर तबज़ीरा। और ऐ मेरे बंदो, तुम फजूल खर्ची न करना, तुम नाजायज जगहों पर पैसे खर्च न करना, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। यहां अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? तबजीर।
आप लोग खेती करने वाले किसान लोग हैं, आप बड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तब्जीर का लफ्ज बना है बज्र से, और बज्र कहते हैं बीज को। अगर आपने बीज को खेत में सही जगह डाला है तभी खेती होगी, वरना खेती नहीं होगी। अल्लाह ने माल को बीज करार दिया है। माल कोई वेस्ट चीज नहीं है, आप अपने माल को बर्बाद नहीं कर सकते, माल को सही जगह इस्तेमाल करो। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आप फजूल खर्ची करते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी ताकत 1000 रुपए का कपड़ा पहनने की है, लेकिन आप 2000 का कपड़ा पहन रहे हैं। आपकी ताकत 1000 रुपए का खाना खाने की है, लेकिन आप 2000 का खाना खा रहे हैं, तो ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। लेकिन हराम जगह पर 1 पैसा भी खर्च करना ये तब्जीर है, और यहाँ अल्लाह ने तब्जीर करने से मना किया। फरमाया वाला तो बज़िर तब्जीरा, नाजायज जगहों पर, हराम जगहों पर अपना माल खर्च न करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले, हराम जगह पर पैसा खर्च करने वाले, शराब पर पैसा लुटाने वाले, जिना पर पैसा लुटाने वाले, लड़कियों पर नाजायज पैसा खर्च करने वाले, हराम जगहों पर पैसा खर्च करने वाले, वो शैतान के भाई। आज होता है किसी लड़की से ताल्लुक कायम हुआ, अब वो लड़की से कह रही मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो, ये फट से रिचार्ज कर देता है। घर में छोटा भाई छोटी बहन, उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, वो 10 बार कह चुका है ये रिचार्ज नहीं करता है, और वो लड़की जिससे ताल्लुक कायम है उसने 1 बार का इसने फट से रिचार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां गलत ताल्लुक है, यहां नाजायज ताल्लुक है। हराम जगह पर 1 पैसा भी खर्च करना ये तब्जीर है, और अल्लाह ने कहा कि तब्जीर करने वाले शैतान। ये माल हमारा नहीं है मेरे भाई, ये माल अल्लाह का है, हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला है। ये माल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। ये माल अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसीलिए क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था। कहां से कमाया, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और आपने कहां खर्च किया, आपको उसका भी हिसाब देना है। माल आप ये समझ करके खर्च ना करें हम आजाद हैं, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। माल के खर्च का भी हिसाब आपको अल्लाह क्या देना। 4 चीजें हो गई। अब उसके बाद 5वीं चीज, आपके घर पे कोई आया, मदरसे के लिए आया, मस्जिद के लिए आया, कोई गरीब आया, कोई साइल आया, कोई यतीम आया। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपका हाथ टाइट बना हुआ है, आप परेशान हैं, आपके पास अभी उस गरीब की मदद करने के लायक पैसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस गरीब के साथ बदतमीजी करेंगे? क्या उसको धक्का दे करके निकाल देंगे? जैसे मुंबई वगैरह में और बड़े बड़े शहरों में होता है, हमारे जो मदरसे के चंदा लेने वाले बेचारे मौलवी हजरात जाते हैं, कभी वो मंजर आप जाकर के देखिए तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरीके से फकीरों की लाइन लगी रहती है, भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है, मदरसे के लिए सफीर हजरात ये अपना झोला लेकर के और रसीद लेकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, और उनको ज़कात इस तरीके से दी जाती है जैसे भीख बांटी जा रही है। याद रखो मेरे भाई, आप ज़कात दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने 1 लाख का मालिक बनाया है, 1 लाख में 2500 रुपया आपको ज़कात देना है। अगर अल्लाह ने आपको 1 करोड़ का मालिक बनाया है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आपको ज़कात देना है, और वो ज़कात अल्लाह का हक है, आपके माल में अल्लाह का हक है। अगर कोई ज़कात लेने के लिए आपके घर पे जा रहा है, उसका एहसान मानिए, उसके साथ बदतमीजी मत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया व इम्मा तुरिज़न्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। अगर किसी गरीब को देने के पास तुम्हारे पास उस गरीब को देने के लायक पैसा नहीं है, तुम्हारा हाथ अभी टाइट बना हुआ है, तो उसको बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से उसको टाल दो। उससे कहो कि बाद में आ जाना, अभी मेरे पास ताकत नहीं है। उससे झिड़क करके, उससे बदतमीजी के साथ बात मत करना। अल्लाह, किसी गरीब के साथ आपको बदतमीजी से बात नहीं करना है। आप पैसे वाले, आप हैसियत वाले हैं, तो क्या गरीब की अपनी इज्जत और उसकी अपनी हैसियत नहीं होती?
किसी साइल और किसी मांगने वाले को भी आपको बदतमीजी से बात नहीं करना है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, वो अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी झिड़क करके बात मत कीजिए। आपको देना हो तो दे दीजिए, ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन बदतमीजी करने का, झिड़कने का, डांटने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये पांचवी नसीहत अल्लाह ने की कि अगर आपको देने के लायक पैसा नहीं है तो आप नरमी के साथ और प्यार के साथ बात करके टाल दीजिए। नंबर 6, छठी नसीहत, वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़ुद मलूमम महसूरा। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने कहा कि अपने हाथ को अपनी गर्दन में बांध कर मत रखो, इतने टाइट मत बन जाओ, इतने कंजूस मत बन जाओ कि बीवी अपने जायज नमक लाना है, तेल लाना है, आटा लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकलता। बच्चों की किताब कॉपी लाना है, कलम लाना है, जरूरत की चीजें लाना है, उसके लिए भी तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। पैसा है लेकिन तुम नहीं दे रहे हो, इतने बखील भी मत बनो। और एक मसला बता दे रहा हूं, शौहर अगर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, हमारे शौहर हजरात नाराज ना हो, हदीस की रोशनी में मसला बयान कर, अगर शौहर बीवी की जायज जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उसका खर्च नहीं दे रहा है, तो बीवी शौहर को बताए बगैर उसके पॉकेट में से, उसकी तिजोरी में से, उसके पर्स में से पैसा ले सकती। बीवी चुरा सकती है बीवी शौहर का पैसा, कब? जब शौहर बीवी का जरूरी खर्च पूरा नहीं कर रहा है, शौहर के पास पैसा है फिर भी खर्च नहीं कर रहा है, तो बीवी बगैर बताए ले सकती है। अब कल से ऐसा ना हो कि साहब आपके पर्स में से 500-500 के नोट गायब होने लगे और आप बीवी से पूछे तो कि अब्दुल गफ्फार साहब ने मसला बता दिया है, मैंने ले लिया है। ये गलत तरीका नहीं अपनाना है। मैंने कह दिया जहां जरूरत है वहां ले सकती है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी के पास आती हैं और कहती है, अल्लाह के नबी मेरे शौहर बहुत कंजूस हैं, बखील हैं, हमारी जायज जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं देते हैं, क्या मैं उनकी इजाजत के बगैर उनसे पैसा ले सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ले सकती हो। तो बीवी शौहर अगर कंजूस और बखील है, बास शौहर बेचारे बड़े कंजूस होते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करे, और वो अपने बच्चों की जायज जरूरतों को भी पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी कंजूस शौहरों की बीवियां उनकी तिजोरी में से पैसा बगैर बताए ले सकती हैं। अल्लाह ने कहा कंजूस भी मत बनो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़ुद मलूमम महसूरा, और अपने हाथों को इतना फैला भी न देना कि बाद में तुमको मोहताज हो जाना पड़े। अपनी चादर के बराबर तुम अपना पैर फैलाना, उससे ज्यादा तुम फैलाओगे तो तुम्हारी चादर खुल जाएगी, तुम बेआबरू हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च ना करना।